अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कार्तिक जी प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए। एक मिनट। तो अब भी तुम्हारे रंग ढंग बदले नहीं है। कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती हो कार्तिक जी के करीब आने का। अब ये नजरें नीचे झुकाए क्या खड़ी हो? अपनी बेशर्मी छुपा रही हो या फिर चोरी पकड़ी गई तो हमसे नजरें नहीं मिला पा रही? सुमन, तुम्हें शर्म नहीं आती ना किसी और के पति पर डोरे डालते हुए? नंदिनी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। हमने तुम्हारी एक सफाई नहीं सुनी है। सुमन, और कितनी गिरी हुई हरकतें करोगी तुम कार्तिक जी को अपने नजदीक लाने के लिए? हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं हमारी और कार्तिक जी की नजदीकियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना। जलती हो तुम कि अब कार्तिक जी के प्यार पर, कार्तिक जी पर सिर्फ हमारा हक है। इसीलिए हमेशा किसी ना किसी बहाने तुम हमारे और कार्तिक जी के बीच आने की कोशिश करती रहती हो। क्या हुआ? दर्द के मारे आह निकल रही है मुंह से। इस दर्द को और हमारे गुस्से को याद रखना सुमन। कहीं ऐसा ना हो अगली बार हम तुम्हें इतना दर्द दें कि तुम्हारे मुंह से आह की बजाय चीख निकले।
देखिए, बहुत सुंदर लड़की है ये। हाँ कौशल्या, पंडित जी हमारे तन्मय के लिए चुन चुन के अच्छी लड़कियां लाए हैं। बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप। ये तस्वीरें देख लीजिए, इनमें से एक लड़की पसंद कीजिए। आपकी पसंद को हम आपकी दुल्हन बनाकर जल्द से जल्द इस घर में ले आएंगे। पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। बेटा, ये क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी, मैंने कहा ना आपसे, आप प्लीज जाइए। तन्मय बेटा, ये क्या किया आपने? बेटा, हम तो आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता। रिश्ता? मेरे लिए आप बहुत सारी सुंदर लड़कियों की तस्वीर चुनकर लाई थी, अचानक से ये सब? अब तक तो मेरे लिए सिर्फ सुमन थी ना। तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई आज तस्वीरें देखने की? क्योंकि बेटा, आप सुमन से 1000 गुना बेहतर लड़कियां आपको मिल सकती हैं। फिर सुमन ही क्यों? और वैसे भी बेटा, आप सुमन और आपका क्या मुकाबला? बिल्कुल सही। अब तो मेरी आवाज लौट आई है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं बची। और सुमन का और मेरा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सौदा तो बराबरी के लोगों में होता है। क्यों बड़ी माँ, ठीक कह रहा हूं ना? आप मुझे अपना बेटा मानती हैं। आपने अपने इस बेटे की जिंदगी को तमाशा बना दिया। मेरा और सुमन का रिश्ता रिश्ता नहीं है, सौदा है सुमन की मजबूरियों का। ये क्या कह रहे हैं आप तन्मय? कैसे सौदा? कैसी मजबूरी? मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था और देख भी सकता था। मैंने खुद देखा है कि आप किस तरह सुमन को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। क्या कहा था आपने? तुम खुद को समझती क्या हो? कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा तो हो नहीं, अनाथ भी हो और विधवा भी। याद आया आपको आप किस तरह सुमन की और मेरी कमियों का रिश्ता जोड़ रही थी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया। हम कभी भी आपका दिल दुखाने का दुखाया है बड़ी माँ, आपने हमारा दिल बहुत दुखाया है। मेरे एक्सीडेंट की वजह सुमन थी? नहीं, आप वजह थी मेरे एक्सीडेंट की। आप जो सुमन से कह रही थी वो सब कुछ मैंने सुना, सब कुछ देखा। आपकी इन नजरों में मैंने अपने लिए हमेशा बेचारगी देखी, दया देखी, लाचारी देखी। बचपन में जो हादसा हुआ उसमें तो मैंने अपनी आवाज खोई थी, लेकिन आपकी दया ने मुझे जो बेबसी और लाचार होने का एहसास दिया, उससे मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। आप ही जिम्मेदार हैं मेरी कड़वाहट की, आप जिम्मेदार हैं मेरे गुस्से की, और मेरी खुशियों के लिए सुमन की जिंदगी का सौदा करने वाली आप हैं। बस कीजिए बड़ी माँ, मुझे अकेले छोड़ दीजिए।
और खिलवाड़ मत कीजिए मेरी जिंदगी के साथ। नहीं करनी मुझे किसी से शादी, नहीं करनी, माफ कीजिए। देवर जी, सब कुछ ले लिया ना आपने? हाँ भाभी। चाचा जी, मैंने इसमें मिर्ची का अचार रख दिया है। आपको और मम्मी को दोनों को बहुत पसंद है ना? और हाँ, मम्मी खुद तो अपना खाने पीने का ख्याल रखेंगे नहीं, तो आप ही उनका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा बस। माँ, लेकिन आपने ये अचानक 4 धाम की यात्रा करने का प्रोग्राम कैसे बना दिया? तुमने भी तो अचानक शादी करने का प्रोग्राम कर लिया। मेरा सपना तो पूरा किया तुमने। बेटा, मैंने मन्नत ली थी कि जब मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं 4 धाम की यात्रा पूरी करूंगी। मुझे नंदिनी और तुम्हारी शादी को लेकर बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब निश्चिंत होकर यात्रा पर जाऊंगी। नंदिनी, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। इस घर को संभाल लेना और मेरे कार्तिक को भी। बहू, अरे बड़ी नसीब वाली हूं मैं। अपने जीते जी अपने घर की दूसरी पीढ़ी को घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए देख रही हूँ। अच्छा माँ, अपना ख्याल रखना। बहू, तुम निश्चिंत होके जाओ। माँ, ये हमारी तरफ से भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा ना। अच्छा माँ, चलती हूँ। अच्छा बेटा। बहुत चाहते हैं ना आप सुमन को? आपने जो कहा तन्मय, बिल्कुल ठीक कहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप कहें तो हम आपके पैर छूकर आपसे। क्या कह रही हैं आप बड़ी माँ? तो और हम क्या करें बेटा? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया बेटा। हम समझ गए हैं कि आप सुमन को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप सुमन से।
आपके दिल की बात जाने बिना ही हम आपका रिश्ता किसी और के साथ छोड़ने की बात सोचे भी कैसे। अगर आपकी खुशी सुमन है तो बेटा आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बड़ी माँ, अब उस खुशी पर मेरा कोई हक नहीं है। आप जानती हैं कि सुमन किसी और को चाहती है, और प्यार कोई बिकने वाली चीज तो नहीं है जिसे हम मुंह मांगी कीमत देकर उसका सौदा करके उसे खरीद लें। हम जानते हैं बेटा कि प्यार का सौदा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्यार को जीता तो जा सकता है ना। अगर आप सच्चे दिल से सुमन को अपने दिल की बात बताने और समझाने की कोशिश करें तो हमें पूरा यकीन है कि आपका प्यार सुमन का दिल जरूर जीत लेगा। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब फैसला आपके हाथ में है। हमारा वहां जाना जरूरी है क्या? मतलब मेरे ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग रखा था तो। कार्तिक जी, हम समझते हैं कि आपका काम बहुत जरूरी है, लेकिन शादी के बाद पहली बार पापा ने हमें बुलाया है। हम उन्हें मना कैसे करते। ठीक है, अगर आपका काम वाकई इतना जरूरी है तो हम नहीं जाते हैं। पापा को मना कर देते हैं। नहीं, अगर तुमने उनसे कह दिया है कि हम आ रहे हैं तो चलते हैं फिर। थैंक्स कार्तिक जी। अब कार्तिक जी, हमारे नेकलेस का हुक जरा टाइट कर दीजिए ना, हाथ नहीं पहुंच रहा है पीछे, प्लीज। थैंक्स। अब चले। कार्तिक जी, हमने दादी माँ को बता दिया है कि हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, वही दर्द हो रहा है। नंदिनी, चलो हॉल में चलकर देख लेते हैं, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आ गई। सर, अब मदद कीजिए ना।
सुमन, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे सैंडल हॉल तक ले आओगी?